हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में ही बात की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए ये देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसका उनकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? देखो, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। H पॉजिटिव रिलीज होने पर इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करते हुए, यानी कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है। अब क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड। क्लियर? अब देखो, ये हमारा जो आर ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है आपका, ये आर ग्रुप अगर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे इस कार्बोक्सिलेट एनाइन पे क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर? ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो ये इस कार्बोक्सिलिक एनाइन को स्टेबलाइज कर देता है। तो आप ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट एनाइन। क्या करता है, ये इसे स्टेबलाइज कर देता है। और स्टेबलाइज करने के बाद ये क्या करता है कि जो ये हमारा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसे स्ट्रेंथ में यानी कि इसे ताकत में ले आता है। इसका मतलब ये क्या करता है, इसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथन्स द एसिड। दैट मीन्स आप ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द एसिडिटी। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है। नेक्स्ट कि अगर ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, क्या हो ये, अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तब क्या होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट ये कहाँ करेगा, कार्बोक्सिलेट एनाइन में। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर ये क्या कर देता है, इस कार्बोक्सिलेट एनाइन को डिस्टेबलाइज कर देता है। क्या करता है, डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट एनाइन। और साथ ही साथ क्या कर देता है, वीकेंस द एसिड, यानी कि एसिड को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। दैट मीन्स आप ये चीज लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द एसिडिटी। क्लियर? अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, विथड्रॉइंग ग्रुप के केस में एसिडिटी बढ़ेगी, डोनेटिंग ग्रुप के केस में एसिडिटी कम हो जाती है। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। क्लियर? इस पे हम कुछ क्वेश्चन की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक ऑर्डर है किसका, एसिडिटी का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो, अब हम यहाँ की इसकी बात करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, पहले हम कुछ ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, देखो सबसे पहले CF3 जो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, देन NO2, CN, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फिनाइल। क्लियर? तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि CF3 जो होता है ये सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड को अरेंज करते हैं हम एसिडिटी में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, CF3COH, नेक्स्ट CCl3COOH, नेक्स्ट
CH Cl2 COOH, NO2 CH2 COOH, Cn CH2 COOH। क्लियर। नेक्स्ट है F CH2 COOH, Cl CH2 COOH, Br CH2 COOH, HCOOH, Cl CH2 CH2 COOH। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास C6H5 COOH, C6H5 CH2 COOH, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH। क्लियर। तो ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिन्हें हमने क्या किया है, एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, ये है हम कुछ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ये हमने कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की है। आपको ये मैं बता दूं कि इन पे क्या होता है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। मूव करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ, वहां से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और, कि अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप हो, आप यहाँ पर पॉइंट डालकर लिख सकते हो कि डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स लाइक, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स लाइक विनाइल और फिनाइल increases the acidity of कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी फिनाइल ग्रुप या कोई विनाइल ग्रुप जैसा कोई भी ग्रुप होगा, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच्ड होगा तो वो क्या करेगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की, या आप लिख सकते हो इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करता है, उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। क्लियर। देखो ये हमारा कौन सा ग्रुप, ये हमारा विनाइल ग्रुप। क्लियर। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट किए, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट कर दिए, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड C और नेगेटिव OH। तो ये इस रेजोनेंस की वजह से क्या करता है, अगर कोई ऐसा ग्रुप जैसे विनाइल या फिनाइल जैसा कोई ग्रुप होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देता है क्योंकि रेजोनेंस हो रही है। क्लियर। इस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है। क्लियर। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। मूव करते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सो ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस और इसमें आपको क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्लियर। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, इसे नोट कर लो और फिर पहले से खुद से ट्राई करो, फिर आप देखो इसकी ओर। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें OCH3 ग्रुप की, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर NO2 की अगर बात करें तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हमने एसिडिटी का ऑर्डर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एसिडिटी जो है ऑर्डर के साथ एक चीज और पढ़ी थी कि एसिडिटी is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group। क्लियर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला है उसकी एसिडिटी तो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, आप इसे दे दो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका ऑर्डर किस तरह से लिखा जाएगा, थर्ड की तो सबसे ज्यादा है, देन हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, सेकंड और फिर आ जाती है फर्स्ट। क्लियर। तो इस तरह से इसका ऑर्डर आता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की एसिडिटी सबसे कम और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप एक ही बात होती है, इसकी सबसे कम। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ना ये तो वैसे तो हमने ऑर्डर देख लिया तो इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसका ऑर्डर ना पता हो तब हम कैसे करेंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि CF3NO2 CH3। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और ये है आपका इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इसके तो सबसे कम आएगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। थर्ड की तो आपकी सबसे कम आएगी, ठीक है। बात करें अगर हम इसमें फर्स्ट और सेकंड में, तो हमें पता है कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा, देन सेकंड, और लास्ट में आ जाती है CH3 की। क्लियर? ये हम इसका एसिडिटी ऑर्डर बता रहे हैं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, इसमें देखो, इसमें हमारे पास ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो सबसे पीछे आएगा, ठीक है, यानी कि फोर्थ की सबसे कम आएगी। बात करें अगर हम थर्ड, सेकंड और फर्स्ट में, तो इसका ऑर्डर किस तरह से आएगा? आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी आएगी? थर्ड की, देन सेकंड, देन फर्स्ट, और फिर आती है फोर्थ की। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट। यहां पे देखो, आपके पास जो ये है H, ये CH3 और C2H5, ये तीनों के तीनों क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? सबसे पहले क्लोरीन वाला। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि थर्ड तो सबसे पहले शो करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, देन फोर्थ, ठीक है, क्योंकि थर्ड तो क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इससे सबसे पहले यही शो करेगा। एसिडिटी इसकी सबसे ज्यादा। क्लियर? लास्ट है हमारे पास, यहां पे देखो, फिनोल की तो सबसे कम होगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, ये तो सबसे लास्ट में जाने वाला है, ठीक है, ये क्या करेगा? सबसे लास्ट में। अगर हम इन तीनों की बात करें, तो इन तीनों में क्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। CH3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो विथड्रॉइंग वाले की सबसे ज्यादा और रिलीजिंग ग्रुप की सबसे कम, जैसे आपने यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको साथ में फिनोल भी दिया है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि फिनोल की कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में एसिडिटी ज्यादा है या कम है। तो आप बता सकते हो कि फिनोल की एसिडिटी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में कम है। तो इसका ऑर्डर कुछ बनेगा सबसे ज्यादा सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, देन आ जाती है थर्ड, एंड देन आ जाती है इसकी फोर्थ, और सबसे लास्ट में आ जाती है फर्स्ट। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? हमारा एसिडिटी जो है वो कंप्लीट होता है। हमने 2 लेक्चर्स में एसिडिटी की बात की है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली ये आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में, जहां पर हमने एसिडिटी की बात की। तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस के बारे में बात की है। नेक्स्ट हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे, जहां पर हम ब्रेकेज करेंगे, किसकी क्लीवेज करेंगे? COH बॉन्ड की। अभी तक हम OH बॉन्ड की देख रहे थे, अब हम बात करेंगे COH की, और उसके बाद हम बात करेंगे COH की। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।